कई लोगों के सवाल। 2cc तो कर ली, अब क्या करना है? अब कैसे अपने काम को बढ़ाना है? कोई मुझे बता दे, थोड़ा गाइड कर दे। अपलाइन तो फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, पता नहीं कब से कॉल लगा रहे हैं, फ़ोन ही नहीं उठाता है वो। बार बार बस यही बोल रहा है, बताता हूँ बताता हूँ। टीम के किसी दूसरे मेंबर से पूछो तो वो बोलते हैं क्रॉस लाइन है हम आपसे बात नहीं कर सकते। अब वो भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे पा रहे, तो फिर करूँ क्या? आगे कैसे काम करूँ? समझ में नहीं आ रहा है भाई। इतना तो समझ में आ गया कि नेटवर्क मार्केटिंग है, इतना तो समझ में आ गया कि लोगों को जोड़ना है, लेकिन कैसे, किस तरीके से? आई एम श्योर आपके मन में भी ये सारे सवाल आ रहे होंगे, है ना? ऑफ कोर्स आएंगे, क्योंकि आप नए हो इस बिजनेस में और नए लोगों को ये सवाल आना जायज़ है। भाई अगर आप ही के माइंड में ये सवाल नहीं आएंगे तो फिर किसके माइंड में आएंगे? आप यकीन मानिए, मैं भी जब नई नई थी तो मुझे भी ये सारे सवाल आए थे मेरे माइंड में कि अब क्या करना है, किससे पूछूं, किसके पास जाऊं, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिर मुझे कुछ ऐसा मिला जो मुझे एकदम बिजनेस के तौर तरीके समझा गया। मुझे कुछ ऐसी चीज़ों का पता चला है कि जिससे अगर आप भी फॉलो करने लगे, आपने भी समझ लिया, आपने उस चीज़ को अपने माइंड में भर लिया, तो गाइस आप इस बिज़नेस को कभी नहीं छोड़ोगे। आप इस बिज़नेस को इंजॉय करते हुए आगे बढ़ोगे, और वो भी अमेजिंग वे से। यस, सो हाय दोस्तों, माय नेम इज शर्मिष्ठा डायस एंड आई एम फ्रॉम मुंबई एंड वेलकम टू माय चैनल डिजिटल शर्मी। आई होप आप सब बढ़िया है, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और मैं आज आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप इस बिज़नेस को आगे लेके जा सकते हो, वो भी अपलाइन के बिना। सही बोल रही हूँ मैं, अपलाइन का सर खाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप खुद ब खुद इस बिज़नेस को समझोगे और खुद ब खुद आगे बढ़ोगे। अगर उस रियल एस्टेट कंपनी, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक रियल एस्टेट कंपनी है, अगर एक रियल एस्टेट बिल्डर्स वो अपना फ्लैट नहीं बेच पा रहा है, मार्केटिंग नहीं कर पा रहा है, तो वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी कहाँ से देगा? वो जो उसने ऑफिस खोला है उसका भाड़ा भी तो उसको देना है, तो उसको तो नेटवर्क करना ही पड़ेगा। अब वो नेटवर्क कैसे करता है? नॉर्मल ट्रेडिशनल वे में। देखिए, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केटिंग के आज ट्रेडिशनल वे भी है, और अब आजकल के ज़माने में तो मॉडर्न वे भी बोल लीजिए। अब ट्रेडिशनल वे क्या होता है कि आप एड्स रन कर सकते हैं टीवी पे, आप होल्डिंग्स डाल सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कई बड़े बड़े जो स्टार्स होते हैं वो कई सारे ब्रांड को उन लोग प्रमोट करते हैं, और हम उन लोग को देख के ही बस खरीद लेते हैं चीज़ें। हम ये एक मिनट के लिए नहीं सोचते कि क्या ये चीज़ हमारे लिए सही है, क्या ये चीज़ हमारे लिए बेनिफिट है, कितना बेनिफिशियल है और कितना नहीं। क्या कभी सोचा है हमने? बस स्टार को देखा, उसने बोला तो बस खरीदना है। तो ये होता है एक तरीका, क्योंकि वो पैसे दे रहे हैं स्टार को अपनी ब्रांड, अपनी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए। या तो आप प्रोडक्ट प्रमोट करते हो या तो आप सर्विस प्रमोट करते हो, है ना? सो वैसे ही देखिए, दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसका नेटवर्क नहीं होता है। नेटवर्क के बिना मार्केटिंग आप कर ही नहीं सकते। आपको नेटवर्क चाहिए, आपको मार्केटिंग चाहिए, आपको सेल्स चाहिए। ये तीन चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको समझना है अगर आप इस बिज़नेस में ऑलरेडी आ चुके हो। आप एक नेटवर्क मार्केटर हो, मतलब आपको कंपनी ने बोला है कि आप हमारे प्रोडक्ट यूज़ कीजिए। अब आप लोगों को जाके बताइए कि हमारे प्रोडक्ट यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट्स हुआ है। ओके, जैसे अगर मैं फॉर एन एग्जांपल आपको बताऊं कि एलोवेरा का जूस, एलोवेरा जेल जो हम यूज़ करते हैं, करेक्ट, उसमें क्या बेनिफिट होता है
वो हमारे शरीर के लिए कितना फ़ायदेमंद है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से वो बना है, ये सब इन्फॉर्मेशन अगर मैं सामने वालों को बहुत अच्छे से समझाऊँ तो आपको लगता है सामने वाला बोलेगा नहीं नहीं मैं नहीं लूँगा। और यही नहीं, मैं उसको कंपेयर भी कर रही हूँ दूसरे प्रोडक्ट के साथ जो कि सस्ता है, और वो प्रोडक्ट मैं उसको दिखा भी रही हूँ कि देखिए आप बोल रहे हैं ना इसमें एलोवेरा है, इसमें तो एलोवेरा है ही नहीं, इसमें तो सिर्फ एलोवेरा की तस्वीर है। मेरे एलोवेरा जेल में प्योर एलोवेरा है, और वो भी इंटरनेशनल एलोवेरा सर्टिफिकेट उसको मिला हुआ है। तो आप सोचिए कितना कितना कन्विंसिंग होता है जब हम सामने वाले को कन्विंस करते हैं। और क्यों कन्विंस कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने इस्तेमाल किया है प्रोडक्ट को, हमें उसके बेनिफिट पता है, हमें उसका टेस्ट पता है। हमें जब हम एलोवेरा जेल लेते हैं तो हमें पता है कि उसका टेस्ट कैसा होता है, वो दिखने में कैसा है, हर चीज़ के बारे में, है ना। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। सो दोस्तों देखिए, आपको एक चीज़ समझना है कि यहाँ पर आपको मार्केटिंग तो करनी है, मार्केटिंग से आप नहीं बच सकते। अब सवाल ये होता है कि मार्केटिंग आपको कैसे करना है ना। आप डोर टू डोर जाके भी मार्केटिंग कर सकते हो, जो कि बहुत पुराना स्टाइल था, आज भी अगर आप चाहो तो कर सकते हो, आपके ऊपर है। हाँ, अड़ोसी पड़ोसी जो आपके बहुत अच्छे जान पहचान है उन्हें जाके थोड़े बहुत बेनिफिट्स बता सकते हो, और अगर वो चाहे तो आपसे ले सकते हो, वो अलग बात है। ओके, तो अब दोस्तों ये तो छोटी मोटी बातें होगी, लेकिन मैं आपसे जो मेजर बात करने वाली हूँ कि 2cc के बाद हम काम को कैसे शुरू करें। जी हाँ, काम को कैसे शुरू करना है। ओके, आप जब फॉरएवर लिविंग में जुड़ जाते हो, आपको 2 मेजर चीज़ों का ध्यान रखना होता है। 2 चीज़ें आपको अपने दिमाग में बहुत अच्छे से रजिस्टर कर लेना होता है। 2 चीज़ों को अगर आपने सीख ली बहुत अच्छे से, यकीन मानिए इस बिज़नेस को आप इतने स्मूथली, बोलते हैं ना मक्खन की तरह आप करने लगोगे। जी हाँ दोस्तों, पहले मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन जब मैंने इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लिया, आप बिलीव नहीं करोगे मेरा बिज़नेस बहुत स्मूथली चलने लगा है। मुझे ज़्यादा लोगों के पीछे नहीं पड़ना पड़ता है। हाँ जी, अब ये 2 चीज़ क्या है? जी हाँ, ये 2 चीज़ जो है ना, ये बोलते हैं ना पूरे फॉरएवर लिविंग का मूल, बोलते हैं ना सोर्स, मेन सोर्स है। ये 2 चीज़ आपको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में भर लेना है। अब आप सोच रहे होंगे ये 2 क्या चीज़ है? लोगों को जोड़ना और उन लोगों को ये बताना कि भाई कितना बेनिफिट हो रहा है, काम कितने पैसे आएंगे। ना, बिल्कुल ना। आपको मैं बता दूं कि आपको 2 जो चीज़ है वो क्या है? वो 2 चीज़ है। पहली चीज़ तो है दोस्तों, पहली चीज़ है प्रोडक्ट नॉलेज। सबसे पहली चीज़ है प्रोडक्ट नॉलेज। भर भर के अपने अंदर, अपने दिमाग के अंदर प्रोडक्ट से रिलेटेड नॉलेज लीजिए। देखिए, प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप कहाँ जा सकते हैं, कौन से ऐप में आपको इन प्रोडक्ट से रिलेटेड नॉलेज मिलेगा, वो मैं आपको आज इस वीडियो के एंड में बता दूंगी। ठीक है, ओके। और एकदम अमेजिंग नॉलेज मिलता है जो कि आप खुद भी अगर चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो, और सामने वाले को एक बार उनको देख के समझ के फिर सामने वाले को आप बता सकते हो। जी हाँ दोस्तों, दूसरा तो भाई बिजनेस ही है। दूसरा है आपका मार्केटिंग प्लान। आपको बिजनेस के मार्केटिंग प्लान के बारे में पूरी तरह से पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरा बिजनेस एकदम से दिमाग में सेट कर लो, नहीं भाई, इतना आसान नहीं है, बट एटलीस्ट मैनेजर लेवल तक का जो मार्केटिंग प्लान है उतना आप समझ के लिए, उतना अगर आपको समझ में आ गया तो भाई आप एकदम स्मूथली काम करो। क्योंकि समझ लीजिए कोई अगर आपसे जुड़ना भी चाहता है तो आप प्रोडक्ट के साथ साथ उसे मार्केटिंग प्लान भी तो समझाना पड़ेगा ना, क्योंकि आप उसके अपलाइन बनोगे।
अब आप अपलाइन बनोगे और आप ही को नॉलेज नहीं है प्रोडक्ट के बारे में, आप ही को नॉलेज नहीं है मार्केटिंग प्लान के बारे में, तो फिर कैसे अपलाइन बनेंगे आप? आई होप आपके अपलाइन ऐसे ना हो। ठीक है, मेरे तो नहीं है, मेरे अपलाइन इज़ अमेजिंग। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से रोड मैप दे के रखा है। उनके रोड मैप की वजह से मैं बहुत स्मूथली अपने काम को कर पा रही हूँ। और यही नहीं, जैसे कि मैंने बताया ना, 2 मंत्र, मार्केटिंग प्लान और प्रोडक्ट नॉलेज, ये दोनों चीज़ें मैंने ना बहुत अच्छे से सीख ली है। अब मुझे अगर कोई आके ये पूछे कि भाई आर्टिक सीख में क्या फ़ायदे हैं, तो मैं आपको तो तुरंत बता दूँ। एलोवेरा जेल के क्या बेनिफिट्स हैं मैं आपको बता दूँ, किस इंसान को लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, वो सब मैं बता दूँ तुरंत आपको। जी हाँ, लेकिन आज का ये वीडियो तो भाई प्रोडक्ट से नहीं है। आज का वीडियो ये है कि 2cc के बाद कैसे काम शुरू करें। तो जैसे कि मैंने बताया, 2 ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आप दिमाग में रजिस्टर्ड कर लीजिए। ओके, देखिए यहाँ पर ना आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। जब आप FLP में 2cc कर लेते हैं तो आप एक परमानेंट डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। आपको कंपनी घर बैठे बैठे एक ऐसा मौका दे रही है कि आप इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से बाहर भी, मतलब आपके कोई दोस्त है, कोई जान पहचान वाले हैं, कोई बाहर रहते हैं, उन लोगों को भी आप इस बिज़नेस में ला सकते हैं, या तो फिर आप उनको भी अपने प्रोडक्ट रिटेल कर सकते हैं। जी हाँ, और अपना कमीशन ले सकते हैं, है ना? फ़ायदा तो है इसमें, है ना? सो ये तो हुआ आपको अमेजिंग पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, मैंने कुछ नोट्स बना के रखे हैं ताकि मैं आज आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ कि आप कैसे काम कर सकते हैं। ओके, ये बिज़नेस में 2 और चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। एक है रिटेलिंग। ओके, आप रिटेल कैसे करते हो अपने प्रोडक्ट को। दूसरा है जॉइनिंग, आप कैसे अपने अंडर लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, क्योंकि दोनों से ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है। कंपनी आपको एक चीज़ से बेनिफिट नहीं दे रही है, कंपनी आपको दोनों चीज़ों से बेनिफिट दे रही है। एक है रिटेलिंग से और एक है जॉइनिंग से। अब रिटेलिंग कैसे करना है, क्योंकि भाई आप कोई सामान, मतलब आप जो प्रोडक्ट्स है वो तो जाके बाहर लोगों के पास बोल नहीं सकते भाई ले लो ले लो ले लो, नहीं, है ना? जैसे कि मैंने बताया, आपको प्रोडक्ट नॉलेज अच्छे से होना चाहिए ताकि आप उसके बेनिफिट को बता पाओ। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ, मतलब कहानी क्या, मैं एक स्टोरी के थ्रू आपको बताती हूँ कि कैसे हम रिटेलिंग करते हैं। करेक्ट। देखिए, रिटेलिंग हम कैसे करते हैं, समझ लीजिए मैं आपके शहर आती हूँ। ओके, आप में से जो भी हैं, आपके शहर आती हूँ। समझ लीजिए आप दिल्ली से हो। अब मैं दिल्ली में आती हूँ और मैं दिल्ली शहर को ज़्यादा जानती नहीं हूँ, तो मैंने आपसे बोला कि भाई मुझे ना यहाँ का फेमस जो डिश है, जो जो बोलते हैं ना चाट मसाला, चाट चटपटा खाने वाले जो डिशेस है, आप मुझे वहाँ पर लेके चलो, वहाँ पर बताओ। तो क्या आप मुझे कहीं पे भी लेके जाओगे? बिल्कुल नहीं। आप मुझे उस जगह पे लेके जाओगे जहाँ पर आप ये सब चीज़ें इंजॉय करते हो। एक आपकी कोई पर्टिकुलर दुकान होगी, वहाँ पर लेके जाओ। वहाँ पर आप मुझे लेके गए, मैंने और आपने मिलके वहाँ का चाट खाया, गोलगप्पे खाए, और जो भी है सब चाट चटपटी चीज़ें खा के इंजॉय भी किया, पैसे भी पे किए और चले आए। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या उस दुकानदार ने आपको स्पेशली बोल के रखा था कि भाई मेरे दुकान में अगर तुम किसी को लेके आते हो तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दूंगा, या एक्स्ट्रा चाट दूंगा, या तुम्हारी फैमिली के लिए फ्री में चाट दे दूंगा? बिल्कुल नहीं। क्या उसने ये बोला था कि अगर तुम मेरे चाट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्रमोट करोगे तो मैं तुम्हें पूरे साल भर फ्री की चाट दूंगा? मतलब उसने आपको कोई बेनिफिट ही नहीं दिखाया था, उसने बस आपको चाट खिलाया और आपने उसको पैसे किया। फ़ायदा तो उसी को हुआ, ना फ़ायदा आपको हुआ, ना फ़ायदा मुझे हुआ। फॉरएवर लिविंग कंपनी ऐसा नहीं करती। फॉरएवर लिविंग कंपनी तो ये आपको मौका दे रही है कि भाई आप अगर मेरे प्रोडक्ट को एंजॉय कर रहे हो तो आपको भी थोड़ा कमीशन डिस्काउंट मिलेगा, और जो बंदा ज्वाइन कर रहा है उसे भी डिस्काउंट मिलेगा। फ़ायदा है ना, है ना? तो ये तो हुआ रिटेलिंग। ओके,
अब सोचिए, आप मुझे बोलेंगे कि अभी नेक्स्ट टाइम पे आने के बाद 2-3 लोगों को फ़ोन किया और मैंने बोला यार वो गली में ना, वो वाला दिल्ली में वो जो शहर है ना, मतलब मेरे दिल्ली के कुछ दोस्त लोग थे, उन लोगों को मैं बता रही हूँ यार दिल्ली में ये वाली नगरी, ये वाली कॉलोनी में जाएगा ना, उधर ऐसी वाली दुकान है, क्या चाट मिलती है मज़ेदार। मतलब सामने वाले को मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि उसके मुंह में पानी आ गया, मेरे मुंह में तो पानी है ही। तो सोचिए, है ना, अमेजिंग है। तो जी हाँ, जी हाँ, ये चीज़ें आपको समझना है कि आपको एक तो रिटेलिंग करना होता है और दूसरा है आपको रेकमेंड करना होता है चीज़ों को। ओके, आप रेकमेंड करते हो और रिटेल करते हो। ओके, तो जब आप रेकमेंड करते हो तो लोग आपको समझते हैं और आपके साथ जॉइनिंग भी करते हैं। ओके, रिटेलिंग में तो ऑब्वियसली वो आपसे चीज़ें खरीद रहे हैं। अब क्या है कि हम कैसे कर सकते हैं, देखिए आजकल डोर टू डोर सेल नहीं कर सकते हम, मार्केटिंग सेल्स का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके, अगर आप सेल कर रहे हो तो आपको मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी। सो दोस्तों, दो और नई चीज़ें के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, एक ऐसी चीज़ जो आपके बिजनेस को और भी स्मूथली लेके जाएगी। पहले दो बताया मैंने कि पहले तो आपको प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए, दूसरा आपको मार्केटिंग प्लान के बारे में पता होना चाहिए एटलीस्ट मैनेजर लेवल तक। ओके, ये तो ये 2 स्टेप हो गए, फर्स्ट 2 स्टेप। ओके, अब बाकी 2 स्टेप जो मैं बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे, मतलब कैसे आप रिटेलिंग करेंगे और कैसे आपके साथ लोग जुड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको अगर इन दोनों चीज़ों को समझना है, इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो और आप आसानी से कर भी सकते हो, सिर्फ अपने अंदर कॉन्फिडेंट रखिए। ओके, सो दोस्तों, दो ऐसी चीज़ें, अब मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछना ज़रूर चाहूँगी। आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको कोई चीज़ ढूंढनी होती है ऑनलाइन तो आप कहाँ जाते हो? मैं इन दोनों सर्च इंजन को बहुत अच्छे से ही इस्तेमाल करती हूँ। एक है गूगल माई बिजनेस, दूसरा है यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों सर्च इंजन में अगर आपने अपने आप को प्रमोट कर दिया तो याद रखिए बिजनेस करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि लोग आज नहीं, हो सकता है 6 महीने बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढ रहे हो जो उन्हें आप तक कनेक्ट करें। जी हाँ, अब समझिए आपने कोई प्रोडक्ट के बारे में एक यूट्यूब में वीडियो बनाया। ओके, किसी ने सर्च कर रहे हो, ओके लेट मी सी फॉरएवर लिविंग कंपनी के बारे में मार्केटिंग प्लान, और आपने उसके अंदर मार्केटिंग प्लान के एक यूट्यूब चैनल अपने वीडियो में बताया। तो सोचिए वो बंदा अगर आपसे कनेक्ट होता है, आपके वीडियो को अचानक से देखता है, अगर आपने उतने अच्छे से बनाया है, तो आपको नहीं लगता वो कहीं ना कहीं सोचेगा चलो फिर मैं इसी से पूछता हूँ। या तो फिर कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड आपने अगर अच्छे से वीडियो बनाया और उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को बताया, तो कहीं ना कहीं वो सोचेगा हाँ मैं इनसे ख़रीद सकता हूँ, एक बार फ़ोन करके तो पूछूँ, हो सकता है आपसे कनेक्ट हो और आपका रिटेल हो जाए। जी हाँ दोस्तों, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आपने बहुत अच्छे से समझ ली और करना शुरू कर लिया, बिजनेस आपका बहुत स्मूथली चलेगा जैसे मेरा चल रहा है। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना कि हमें अपने ऊपर ही सेल्फ डाउट होता है। दुनिया का कोई भी बिजनेस करने से पहले आपको अपने आप से पूछना है कि क्या मैं बिजनेस करने के लिए बना हूँ, और अगर बना हूँ तो कैसे करूँगा, और अगर नहीं बना हूँ तो क्यों नहीं बना हूँ, क्या दिक्कत है। हर सवाल के पीछे सवाल, हर सवाल के पीछे सवाल, क्योंकि जब आप सवाल दो पूछोगे अपने आप से, आप खुद ही जवाब दोगे। फिर एक और सवाल उसी के ऊपर खड़ा कीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। देखिए, आप सवाल जवाब जब खुद से ही ये सब करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या एग्जैक्टली करना चाहिए, और फिर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो दोस्तों, ये था आज का वीडियो कि आपको 2cc के बाद क्या करना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। दो नहीं बोलूँगी, 4 चीज़ बोल सकते हो, 4। जी हाँ, फर्स्ट है मार्केटिंग प्लान, सेकंड है प्रोडक्ट से रिलेटेड नॉलेज आपको प्रॉपर होना चाहिए, और तीसरा है
यूट्यूब में अपने चैनल्स बनाइए। चौथा है गूगल माई बिजनेस में अपना अकाउंट ओपन कीजिए। अगर आपको जानना है कैसे करना है, किस तरीके से करना है, सो प्लीज़ मेरे दिए गए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि मैं आपको और भी इन्फॉर्मेशन, जानकारी और सारी डिटेल्स दे सकूं। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानना है और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जानना है, कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानना है, तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। जैसे कि मैंने आपको बनाया, बिना अपलाइन के आपको कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, कैसे आप रिटेल कर सकते हो, कैसे अपने टीम को बढ़ा सकते हो, अपने आप को प्रमोट करना सीखिए दोस्तों। क्योंकि अपने आप को जितना आप प्रमोट करोगे उतना लोग आपको जानेंगे, उतना आपको समझेंगे। क्योंकि जब आप रास्ते में भी निकलोगे तो लोग कहेंगे कि अरे मैंने इनका चैनल देखा था, अरे मैंने इनको सब्सक्राइब किया था, बहुत बढ़िया बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपनी एक पहचान बनाइए, लेकिन पहचान बनाने से पहले अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आइए। सेल्फ डाउट के साथ बिजनेस मत शुरू कीजिए, क्योंकि ये बिज़नेस सेल्फ डाउट वालों के लिए नहीं है। ये बिज़नेस उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने अंदर कॉन्फिडेंट रखते हैं, जिन्हें पता है दुनिया में कोई भी चैलेंजेस मेरे सामने लेके आओ, मैं तो उसे पार ही कर लूँगा या कर लूँगी। जी हाँ, मैं उनमें से एक हूँ। मेरे सामने आप कोई भी चैलेंज लेके आइए, मैं उसे पार ज़रूर कर लूँगी। क्योंकि मैं अपने आप से सिर्फ यही सवाल कर सकती हूँ कि मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं ही तो हूँ जो कर सकती हूँ। तो ये सवाल अपने आप से पूछिए आप, क्यों नहीं कर सकता मैं बिज़नेस, या कर सकती मैं बिज़नेस, क्या प्रॉब्लम है। अपने आप से जितना आप सवाल पूछोगे, आपको अपने आप से ही जवाब मिलेगा और एंड में आपको अपना ही सल्यूशन मिलेगा कि आपको क्या करना चाहिए। सो आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा हो और आप इन्हें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने बिज़नेस में। अगर आपने ऑलरेडी 2cc कर लिया है, लेकिन अगर आपने अभी तक 2cc नहीं किया है और कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन करने का और इंटरेस्टेड हो, तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक शेयर किया है मैंने, आप उसमें ज़रूर एक बार हमारे 90 मिनट्स के वेबिनार को ज़रूर चेकआउट कीजिए। क्योंकि ये अमेजिंग वेबिनार आपको सिर्फ एक इनकम सोर्स नहीं दे रहा है, 5 अलग डिफरेंट इनकम सोर्स के बारे में बताता है। जी हाँ दोस्तों, मैं सिर्फ फॉरएवर लिविंग नहीं कर रही हूँ, फॉरएवर लिविंग के अलावा भी मैं 5 अलग तरीके से इनकम सोर्स को जनरेट कर रही हूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी लोगों तक भी इसे फैलाइए। थैंक यू।